हेलो गाइस, राधे राधे। मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अब मैं कर रही हूँ पूजा। एक तरफ हमारी जेठानी जी यानी मेरी दीदी छान रही है पापा के लिए चाय, क्योंकि अब हो चुका है हनी के स्कूल के जाने का टाइम। ये देखिए, उनने छान ली है चाय और साथ में नाश्ता। अब वो देके आएंगी पापा जी को। तब तक हमारे भैया कर रहे थे हनी को तैयार। अब मैं जा रही हूँ मंदिर। आज मैं थोड़ी लेट हो चुकी थी, इस वजह से मेरा लेट जाना हो रहा था मंदिर। इधर हमारे पापा जी स्कूटी तैयार करके हनी को ले जा रहे थे स्कूल छोड़ने। आज था मंगलवार। आज मेरे पति देव जी का था उपास, इसी कारण से मैंने बनाया था उनके लिए साबूदाना। अब दिन के बज चुके हैं 12। पहले मैं बना रही थी रोटी, पर हमारे पापा जी की इच्छा थी कि वे पराठे खाना चाहते हैं, इसलिए फिर मैं सेक रही थी पराठे। इधर देखिए, एक तरफ हमारी दीदी ने बनाई थी कटहल की सब्जी, तो कटहल की सब्जी के साथ पराठे का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, इसलिए फिर मैंने सेका पराठे। ये देखिए, अच्छे से सीख रहे हमारे पराठे। अब ये पराठे हो चुके हैं। अब मैंने रख दिया था थाली में। अब हम मम्मी पापा दोनों की थाली तैयार करके दीदी उनके लिए लेके जाएंगी खाना। ये देखिए, हमारी थाली हो चुकी है तैयार। ये बज गए शाम के 4। हम बना रहे थे चाय, इतने में एक बज रहा था गाना, जिसे सुन के मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा डांस करूँ। साथ में हम ये भी कर रहे थे कि शाम के खाने में क्या बनाया जाए, क्योंकि आज था हमारे भैया जी का बर्थडे, तो कुछ स्पेशल बनने वाला था। अब हमारे पापा जी चले गए थे, क्योंकि वो दुकान जाते हैं तो उन्हें जल्दी जाना पड़ता है। फिर हम हमारे लिए तीनों के लिए चाय छान रहे थे। देखिए, शाम का मौसम कितना सुहाना है। ये शाम के खाने की तैयारी के लिए मैंने पहले ही कुलचे के लिए आटा लगा के रख दिया था, क्योंकि इसे क्या कहते पहले से ही लगा के रखना पड़ता है, और साथ में कपड़े से ढक के रखना पड़ता है ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट और स्पंजी बन सके। इसलिए मैंने ढक के इसे कुछ टाइम के लिए रख दिया है। अब हम लेके जा रहे थे तीनों के लिए चाय। तीनों मतलब मैं, दीदी और अप्पू जी हमारी। ये बेटी हमारी अप्पू जी छुटकू को लेके। अब देखिए, हम आ गए हैं तीनों। हाय अप्पू जी। अब हम तीनों मिलकर बैठ के पियेंगे साथ में चाय। ये हमारी चाय रखी है। ये देखिए, हम तीनों ले रहे हैं चाय की चुस्कियाँ। अब शाम के 6 बज गए थे। आ चुका था हमारा नल। मैं भर रही थी बाल्टियों से अपनी टंकी को। अब मैं आ चुकी थी ऊपर। दीदी ने हमारे चने उबाल के रखे थे, मैं इधर मसाले काटने की तैयारी कर रही थी। देखिए, मैं काट रही थी अपनी प्याज़ें। इधर दीदी लगी थी फ़ोन में। मैं उनसे बोल भी रही थी, पता नहीं क्या टुचुर टुचुर करने में लगी है। तब मुझे पता चला कि दीदी ने भैया के लिए शर्ट ऑर्डर करा है, और वो उन्हें सरप्राइज़ प्लान कर रही थी। पर वो ऑर्डर वाला बॉय आ ही नहीं रहा था। बार बार उन्हें पूछे, भैया आप कब आओगे? तो बोला था, दीदी आता हूँ मैं 10 मिनट में। इसलिए वो उससे बार बार पूछे जा रही थी। ये देखिए, हमारी एक तरफ दाल उबल चुकी है, दाल उबल रही है। हमारे भैया आ चुके हैं, तो मैंने मम्मी और भैया दोनों के लिए चाय बनाई हूँ। अब मैं लेके जा रही हूँ दोनों के लिए चाय। इधर दिए मैंने भैया को साथ में बिस्किट। अब हमारे छोले कुलचे के लिए मैंने टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी। इधर हमारे छोले भी उबल चुके हैं। ये हमारी दाल के लिए तैयारी थी। हमारी दाल उबालने के लिए हमने इसमें टमाटर और हल्दी डाल के ढक्कन लगा के कुकर का गैस पे रख दिया है। एक तरफ इमली में गर्म पानी डाल के उसको उबलने के बाद उसे हमने डाल दिया था कुकर में। ये देखिए, हमारी गुजराती खट्टी मीठी दाल तैयार हो चुकी है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, कभी आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर, आप सभी को बहुत पसंद आएगी ये दाल। ये देखिए, अब हमारे कुलचे की तैयारी हो रही थी। वैसे मुझे ज़्यादा परफेक्ट तरीके से कुलचा बनाना नहीं आता था, इसलिए फिर भी मैं दीदी से ले रही थी थोड़ी सी ट्रेनिंग, ताकि वो मुझे अच्छे से बता सके कि ये कैसे बनाते। देखिए, उन्होंने डाल दिया है अब तवे पे। अब मैं भी सीख रही हूँ कि आखिर ये बनता कैसे है। ये देखिए, कितने अच्छे से फूल रहा है। और इसे है ना, कहते हैं कि बहुत अच्छे से सीखना पड़ता है। अगर ये कच्चा सा रह गया तो पेट में तकलीफ़ देता है, पेट दर्द होता है। इसलिए हमारी दीदी बोलती है इसे अच्छे से सीखना चाहिए। अब देखिए, उन्होंने लगा दिया इस पर घी। अब देखिए, हमारी थाली हो गई है तैयार। अब सब बैठे खाने में इकट्ठा खाना खा रहे हैं। इधर हमारी मम्मी भी हमारी चुटकू को दाल का पानी पिला रही थी। इधर सब खाना खा रहे थे मिलके। मैं लेके आ गई उतने में ऑर्डर वाले बॉय से टी शर्ट। मैंने दीदी को दिखाई, वो देख के खुश हो गई कि आ गया। मैंने कहा हाँ दीदी, मैं लेके आ गई। वो बोली खोल जल्दी से, देखते हैं अपन की कैसा लग रहा है आखिर उसमें। तो मैं देखिए, मैं खोल रही हूँ, देख रही हूँ कि आखिर आया कैसा है। ये मैंने किया ओपन। अब मैं देख रही थी, देखिए कि कितना प्यारा और सुंदर, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। अब
अब मैं लेके गई वापस उसे पैक करने के लिए, इतने में दीदी को हंसी आने लगी। अब मैंने कहा चलो सबका हो गया तो मैं भी एक लास्ट में एक कुलचा तैयार करती हूँ। तो मैंने भी सोचा कि चलो एक बार इतनी देर से ट्रेनिंग ले रहे थे, एक बार बना के तो देखते कि आखिर बनता कैसे। इसलिए मैंने उसे बेला, अच्छे से बेल रही थी। मैंने बहुत बार ट्राई किया है पर हर बार मुझसे कभी मोटा कभी पतला तो अधिकतर चिपक जाता है, इसलिए इस बार मैंने तैयार किया। देखिए डाल दी मैंने कलौंजी, थोड़ी सी धनिया। अब इसे मैं अच्छे से उठाऊंगी ताकि ये चिपके ना हो। दूसरी तरफ लगाया है मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी। इसमें पानी बहुत अच्छे से लगाना पड़ता है वरना ये चिपकता नहीं है और गिर जाता है सेकते हुए। अब हमारे भैया के लिए हमने लाए थे केक, उनको लगाई मम्मी ने टीका। इधर भैया चुटकू को लेके बैठे थे गोद में, इधर सब बैठे थे भैया के केक काटने का इंतज़ार कर रहे थे। ये दोनों हमारे यहाँ की बैठ गई हैं भैया के साथ। ये देखिए अब हमारी हनी भी फूंक रही है भैया के साथ केक में मोमबत्ती, और साथ में छुटकू को बोले कि तुम भी बजाओ ताली। देखिए अब हमारी मम्मी खिला रही हैं भैया को। उससे पहले भैया ने छुटकू को ही खिला दिए, उसने भी आज ले ली है केक का टेस्ट। सब बजा रहे थे ताली। अब इधर भैया बैठे थे, अब दीदी उनको खिला रही थी, भैया ने इनको खिलाया। इधर दीदी ने हमारे भैया को खिलाई, फिर मैंने भी भैया को केक खिलाया। इधर हमारी चुटकू इनकी गोद में पता नहीं क्यों रो रही थी। इधर हनी गाना सुन के पता नहीं डांस कर रही थी, तब मैंने उसके गालों पे लगा दिया था प्यार से केक। वो भी आई मेरे को, चाची मैं भी लगाऊंगी। अब देखिए मैंने ले लिया है चुटकू को अपनी गोद में। अब दीदी लेके जा रही है केक। अब हम सबको बांटेंगे केक। हमारे चुटकू को कुछ इतना ज़्यादा केक पसंद आया कि बोली कि नहीं चाची मेरे को तो खाना ही है, आज तो दे ही दो, मैं पूरा खा ही लूँगी। ये देखिए बार बार मेरे को खाना है करने में लगी हुई थी। थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। शुभ रात्रि।